पादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या ध्येयं सदा परिमग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायाः पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरं। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु संत मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर। रामचंद्र भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, श्री सन्यासी बाबा की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, हमारे छतरपुर के सभी पत्रकार बंधुओं की जय, क्षेत्रीय पत्रकार बंधुओं की जय, हमारे पूरे परिवार जनों की जय। आज जो है 24 तारीख दिसंबर को इस आंग्ल पाश्चात वर्ष के अंतिम माह में हम सब यहाँ पर विराजमान हैं और कालांतर में कुछ 6-7 दिन बाद पाश्चात नववर्ष भी आने वाला है। भगवान श्री हनुमान जी महाराज की दया से अनवरत जन सेवा के कार्य को श्री बागेश्वर हनुमान जी बागेश्वर परिवार के सदस्यों द्वारा करवा रहे हैं। हमारे मन में आया कि बहुत दिन से हम लोग आप सबसे मिले नहीं, तो कुछ बहाना खोजा जाए। बीच में चुनाव थे तो चुनाव में बुलाना विचित्र बहाना होता, इसलिए उसको जो है जानबूझ करके अलग रखते हुए जैसे ही सब कुछ निवृत्त हो गया तो फिर पूर्व में चर्चा हुई थी कि बीच बीच में चाय पानी की चर्चा होती रहेगी। तो आज जो है हम लोग 24 तारीख को भगवान श्री हनुमान जी महाराज बागेश्वर बालाजी की शरण में विराजमान होकर की जाती और आज से ही कन्या विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई। बागेश्वर धाम पर हर वर्ष की भांति पंचम कन्या विवाह महोत्सव 2024 में 1 मार्च से 8 मार्च के अंतर्गत संपन्न होगा, जिसमें अनूठी बात यह है हम अभी गुजरात की यात्रा में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर गए। वहाँ के बीएसएफ बटालियन द्वारा एक धार्मिक सिपाही होने के नाते हमारा उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक स्वागत किया। हमारा हृदय गदगद हो गया। वहाँ के जो अधिकारी महोदय थे उन्होंने प्रवचन के लिए आग्रह किया। प्रवचन के बाद जब हमने बीएसएफ की समस्त टीम से जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगी हुई पाकिस्तानियों की नींद उड़ा रही थी उनसे पूछा कि हमारे लिए कोई आदेश। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप सनातन के लिए कर रहे हैं, हनुमान जी की कृपा है आप पर, हम लोगों के लिए अगर कुछ आप कर सको तो सामूहिक कीजिए। हमने कहा हम आपके लिए तो करेंगे ही, और वहीं पर हमने प्रण लेकर के मन में संकल्प ले लिया कि बागेश्वर धाम पर 1 मार्च से 8 मार्च में 108, चूंकि हम तो आध्यात्मिक मार्ग के सिपाही हैं, तो 108 कुंडीय अति विष्णु महायज्ञ की जाएगी। यह भारत के अमर जवान शहीदों को समर्पित की जाएगी और भारतीय आर्मी बहुत समृद्ध बने और भारतीय आर्मी का परिवार सुरक्षित रहे, उनको समर्पित की जाएगी। और इस यज्ञ को 1 मार्च से 8 मार्च में बड़ी बात ये होगी, शहीद परिवारों को बुलाकर हवन करवाया जाएगा। उसी मध्य में 8 मार्च को 151 बेटियों का विवाह है, जिसमें हर वर्ष की भांति उपहार स्वरूप समग्र सामग्री तो दी ही जाती। इस वर्ष पिछली बार जो मध्य में घोषणा हो गई थी, भगवान की कृपा से धीरे धीरे व्यवस्था होती जा रही है। जेब तो अभी गर्म नहीं है, लेकिन हर बेटी को 1-1 मोटरसाइकिल दी जाएगी। इस महोत्सव में संपूर्ण भारतवर्ष के संत वृंद पधार रहे हैं और बद्रीनाथ वाले परम पूज्य महाराज जी भी पधार रहे हैं।
जगतगुरु भगवान जी भी पधार रहे हैं और बागेश्वर धाम के जुड़े हुए सभी अभिनय करने वाले अथवा राजपीठ की सत्ता को चलाने वाले लोग इस महोत्सव में सम्मिलित होंगे। तो हम अपने पूरे छतरपुर जिले के समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के जितने भी सदस्य हैं हमारे परिवार के, हमें इस बहाने मिलने का मौका मिला और चाय पीने का मौका मिला और आपको बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इसी के लिए आज 24 तारीख को हमने बुलाया है। अब शेष आपके मन में जो भी अबे तक की ना मिलवे की खुन्नस हो वह निकाल सका। कैंसर हॉस्पिटल की यात्रा में 2-3 जगह की भूमि को चिन्हित किया गया, जो आगे कमेटी के निर्णायक जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक जो है उसको स्थगित है और इस कन्या विवाह के बाद भूमि का निर्णय कर दिया जाएगा और इसके बाद में 2029 तक का संकल्प है। तो 2029 तक के संकल्प में हम आज ये कह सकते हैं कि हम 1-2 साल पहले ही उस कार्य को पूर्ण कर देंगे। महाराज जी मेरा नाम मनीष खरेया है। 2 सवाल मेरे केवल है। एक तो जो राम मंदिर बन रहा है उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया, दूसरा आपने कॉरिडोर बनने की बात की थी, यहाँ पे वीडियो आया था कि आप यहाँ पे कोई कॉरिडोर बन रहा है अपने बागेश्वर धाम पर, उसको लेकर क्या? राम मंदिर अब तक की भारतीय सनातनियों की सबसे बड़ी जीत हिंदुओं की है। दूसरी बात, करोड़ों लोगों की आस्था के आराध्य प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य मंदिर में झोपड़ी से उठकर भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हम अब अपने मन से क्या प्रसन्नता व्यक्त करें। हमने एक बार कथाक्रम में बोला भी था, पुनरावृत्ति हम ये करते हैं। हमारा मन तो इतना प्रसन्न है, उस दिन तो हमारे मन में ये आ रहा कि अकेले में 4-5 महात्मा बैठाएं, उन्हें पहले खूब दबा के रसगुल्ला खवाएं और खुद खाएं और फिर जय श्री राम वाला गीत बजा के अच्छो डांस कर लिया जाए। हम तो इतने प्रसन्न हैं और हमारा मानना है कि इससे कहीं लाख गुना हमारे वीर हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे उस दिन। तो राम मंदिर में किसकी आप अहम भूमिका मानते हैं? राम मंदिर में आज तक सबसे बड़ी अहम भूमिका राम कार्य सेवकों, जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदानी दी, जिनके कारण सरयू जी का पानी लाल हो गया था, और उन पूर्वजों और उन संतों को है जिन्होंने प्रण और तपस्या करके राम मंदिर बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने तपोबल को लगा दिया। राम मंदिर बनाने की भूमिका में हमारे परम पूज्य जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के ललकार कर वेदों का प्रमाण प्रस्तुत किया था। और राम मंदिर में एक गिलहरी की तरह भूमिका वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी की भी है। आप जाएंगे क्या आरएसएस की कितनी भूमिका मानते हैं महाराज इसमें? बहुत आरएसएस स्वयं सेवक संघ के कार्य सेवकों ने जो बैक स्क्रीन में कार्य किया और बहुत जमीनी स्तर से जगाने का कार्य किया, उसके लिए निश्चित रूप से यह भारत के समस्त राम भक्त ऋणी रहेंगे। हमको आमंत्रण आया और हम निश्चित जाएंगे। ऐसा हो सकता ना भी आमंत्रण आता तो उस काम के लिए तो हम जबरदस्ती पहुंच जाते। अब भाई कोई घुसने नहीं देता तो बात अलग है, पर सरजू जी में डुबकी लगाने तो देता। महाराज जी एक निवेदन, कॉरिडोर जो बन रहा है अपने बागेश्वर धाम, कॉरिडोर बागेश्वर धाम पर आगामी में पूर्व में जो है हमारी जो वार्ता एक सरकार के अधिकारी महोदय से हुई और उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखने का प्रयत्न किया और भगवान की कृपा से वो बहुत जल्दी संपन्न होगा। बागेश्वर धाम परिक्षेत्र के अंतर्गत समस्त सनातनियों की आस्था और बागेश्वर धाम पर बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए यहाँ पर सरकार के साथ मिलकर के बागेश्वर जनसेवा समिति के सभी सदस्य और बागेश्वर जनसेवा समिति एक ऐसे कॉरिडोर का निर्माण कराने जा रही है जिससे आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। महाराज जी आपने कहा कि हमने मिलिट्री वालों के लिए, बीएसएफ वालों के लिए एक यज्ञ करने का ठाना। महाराज जी जिले में वाहन दुर्घटना बहुत हो रही है, इतने आदमी मर निर्दोषों के खून से सड़कें रख रही हैं। अगर कोई ऐसा इंतजाम हो, आपके यहाँ कोई अनुष्ठान यज्ञ हो जिसमें मतलब निर्दोषों के खून से सड़क न रखें। देखो, अनुष्ठान बल, संकल्प बल जितना हावी होगा, जितना मनोभाव से किया जाएगा उतना ही प्रभाव करेगा।
कालांतर में आपका जो सुझाव है उसको निश्चित रूप से किया जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार की परिस्थिति को, प्रकृति के नियम को हम आप रोक नहीं सकते। सावधान करके और भगवत प्रार्थना करके सजग किया जा सकता है और प्रभु से प्रार्थना की जा सकती है। और इस वीडियो के माध्यम से हम यही प्रार्थना करेंगे, कृपा करके इतनी स्पीड में आप चलें ताकि आपके घर के बच्चे आपका मुंह ज्यों का त्यों देख पाए। गढ़ा बागेश्वर धाम पहले खजुराहो की वजह से छतरपुर प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन सौभाग्य का विषय है कि गढ़ा बागेश्वर धाम की वजह से अब पूरी दुनिया छतरपुर जिले को जानती है। लेकिन एक जो बड़ा सवाल है, आने वाले बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वो होते हैं जो खजुराहो भी जाते हैं और खजुराहो से गढ़ा बागेश्वर धाम भी आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक कार्यालय अगर गढ़ा बागेश्वर धाम का खजुराहो में सूचना केंद्र छोटा सा, तो कई बार जो लोग होते हैं आने जाने वाले, उन्हें आने जाने में समस्या होती है। एक तो ये विषय, और दूसरा जो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं उनको यहाँ आने में असुविधा के साथ काफ़ी कुछ अव्यवस्थाएं भी हैं, तो क्या उनको आने वाले समय में सुधारा जाएगा? आपके सुझाव को जो पूर्व में हमने ध्यान में रखा, परंतु अभी हमारी टीम बहुत कम है, धाम पर ही पर्याप्त सूचना केंद्र नहीं, तो पहले हम धाम पर ठीक से स्थापित करेंगे, इसके बाद खजुराहो में निश्चित रूप से करेंगे। और हमारा तो मंतव्य ये भी है, अगर हमारी तो कोई आप ही लोग सुन रहे अभी आज, कोई अगर कल के दिन सरकार का आदमी सुने, तो हम तो ये चाहेंगे खजुराहो, बागेश्वर, जटाशंकर और भीमकुंड, इन चारों तीर्थों को तीर्थ यात्रा के तहत घोषित कर दिया जाए और बस का प्रचलन प्रारंभ कर दिया जाए, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को बुंदेलखंड के इन तीर्थों के बारे में भी पता लगे। आपने एकांतवास के साथ कहा था पूर्व में हर ऐसे स्थान पर जो गरीब हैं, बिल्कुल बाहुल है, जो कथा नहीं करवा सकते, उनके यहाँ पर कथा हर साल हम करवाएंगे। लेकिन आपने एक बार कथा करवाई, इसके बाद तो पूरा नहीं। आपने यहीं भर की देखी, आप गुजरात गए हमारे साथ, अंबाजी गए, अंबाजी गए, अधूरी जानकारी। अभी आपको थोड़ी जानकारी और चाहिए। हमने गुजरात के क्षेत्र में एक स्थान अंबाजी है, अंबाजी क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ कथा की। दूसरी कथा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के अंतर्गत हमने की, परसवाड़ा क्षेत्र में। एक कथा हमने जो है गुजरात के मध्य में गांधी धाम है, वहाँ भी ट्राइबल एरिया है, कन्वर्जन था, वहाँ भी की। और कालांतर में यह यज्ञ संपन्न होने के बाद अमुक अमुक क्षेत्रों पर कथा का आयोजन किया जाएगा, जहाँ पर कन्वर्जन ज़्यादा हैं, जहाँ के हमारे आदिवासी समाज के क्षेत्र लोग, आदिवासी समाज के लोग जहाँ बाहुल्य बहुत मात्रा में रहते, वहाँ पर आयोजन किया जाएगा। एक सवाल है, छतरपुर जिले में अनाथ कन्याएं बहुत हैं, जिनके माँ बाप स्वर्गवास हो गए हैं, ऐसी कन्याओं को आप अपने यहाँ प्राथमिकता से उनके विवाह। लगभग 60 बेटियां हमने अपनी समिति को कह रखी, 60 से 70 बेटियां माता पितृहीन, इसमें से कुछ बेटियां एक जैसे किसी की माँ नहीं, किसी के पिता नहीं। इसमें महत्वपूर्ण माता पितृहीन के साथ, अनाथ के साथ साथ उन बेटियों को विशेष हमने कहा है जिनकी स्थिति अति दयनीय है। अनाथ बेटियों की 60 संख्या हमने कही है, और हमें लगता है ये बहुत है, और पूरे भारत के फार्म आए हुए हैं, तो सब कुछ हमको जो है ध्यान में केंद्रित रख करके और इस कार्य को संपन्न करना है। लेकिन इस पर आपका जो भाव है, उस मत को और पुरजोर तरीके से हम जो है अपनी दृष्टि से देखेंगे, और ऐसी अनाथ बेटियों जिनके फार्म आए उन्हें अति प्राथमिकता दी जाएगी। महाराज जी, आपने सनातन के लिए एक पुस्तक आपने लिखी थी, उसका विमोचन और वो प्रकाशन कब तक होगा? उसका निर्माण जो रच गई है, लिख गई, छप भी गई, उसका प्रकाशन हम सोच रहे हैं कि फरवरी महीने में पहले उसका विमोचन कर दें। कन्या विवाह महोत्सव में उसको जो है बागेश्वर हनुमान जी की दया से उसको सर्वत्र पहुंचा दिया जाए, और इस महोत्सव से निवृत्त होने के बाद में स्कूल कॉलेजों में उसके जो है परीक्षा की तैयारी हमने करवा ली है। महाराज लगातार आप कथाओं में जाते हैं, पीओकी की बात करते हैं, तो क्या लगता है आपके उससे बोलने से क्यों
चाहिए आपको पीओ की? बार बार आप पीओ की बात अपने बाप की चीज नहीं मांगेंगे तो बात दूसरों की मांगेंगे। वो अपने बाप की बाप होती है पीओ के, तो कथा के माध्यम से क्या। अब हम तो उतने मजबूत नहीं है, हड्डी पसली हमारी कमजोर है, नहीं तो हम वहाँ ललकार करके ले लेंगे। और वर्तमान भारत सरकार में इतनी दम है, वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री में इतनी सामर्थ्यता है, और भारतीय नागरिक होने के नाते हमने भी वोट डाली है, तो हमारे वोट का अधिकार है कि पीओ के को वापस मिलाया जाए। यही हमारी क्या लगता है कब तक हो पाएगा महाराज ऐसा सब? जल्दी होगा। पीओके के लेकर आपका एक बयान वायरल हो रहा है कि आप अनुष्ठान करने वाले हैं और बालाजी से अर्जी भी लगाएंगे। बिल्कुल बेझिझक। इसलिए हमारे जीवन में हम जिससे जुड़े हम उसी से प्रार्थना करते हैं। हम हनुमान जी से जुड़े, उनसे हम प्रार्थना करेंगे। हमारे लिए वही सर्वस्व हैं और आप लोगों को बता सकते हैं। तो जितनी हमारी स्वयं की सामर्थ्यता है, अनुष्ठान तक हम चूँकि आचार्य परंपरा के और सनातन परंपरा को मानने, वैदिक परंपरा को मानने वाले हैं, तो हम प्रभु इच्छा पर बहुत भरोसा करते और कर्तव्य पर भरोसा करते। तो वर्तमान भारत सरकार कर्तव्य करे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और मिशन सक्सेसफुल होगा। एक सवाल मेरा और है, एक तरफ जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है राम मंदिर की, दूसरी तरफ फरवरी 2024 में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी धाबी जाने वाले हैं, यानी कि अलग अलग देश में जहाँ पर भव्य और दिव्य हिंदू मंदिर बन रहा है। इसको लेकर आप एक भारतीय होने के नाते और हिंदू होने के नाते किस तरीके से, किस नजरिए से? अखंड भारत के सपने का एक एक स्टेप बढ़ता चला जा रहा है, बस इतना ही कहना। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर एक साल से लगभग हम लोग कवरेज कर रहे हैं आपका, और आप लगातार हर मंच से भारत हिंदू राष्ट्र बनने का आह्वान कर रहे हैं। चुनाव में भी काफ़ी कुछ ऐसा रुझान समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी का भी यही मुद्दा है, दबी आवाज़ में समर्थन भी मिल रहा है। अभी कितने प्रतिशत लोग भारत के हिंदू राष्ट्र वाले मुद्दे पर आपके समर्थन में हैं, आपके साथ? हम परसेंटेज से तो बांट नहीं सकते, इतना कह सकते हैं कि जो जगे हुए हिंदू हैं वो हमारे साथ हैं, जो सोए हैं हम उन्हें जगा कर मानेंगे। महाराज जी, इस देश की कुछ युवा जो है वो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए कि आपकी तरफ से कोई नशा की तरफ ना जाए और मन में कोई संदेश वगैरह ऐसा पहुँचाया? ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे भारत के युवान अपनी युवा ताकत को, अपने जो है तेज को छीन कर रहे हैं दो कौड़ी के नशा में। सबसे बड़ा नशा माता पिता की शान बढ़ाने में, सबसे बड़ा नशा भारत की आन बान शान बढ़ाने में, सबसे बड़ा नशा हिंदुत्व के प्रचार में है, सबसे बड़ा नशा भक्ति में है। तो इनको अभी ये रस प्राप्त नहीं हुआ। ये रस अगर इन भारतीय युवाओं को मिलेगा जो नशे में ग्रसित हैं, हमें बिल्कुल पक्का भरोसा है। अक्सर हम एक बात बोलते थे, जाम क्यों पीते हो, जाम शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे मूर्ख, प्रभु का नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चल जाएगी। व्यक्तिगत सवाल है, आपने पिछली बार बोला था कि गुरु आज्ञा लगेगी, माता पिता की आज्ञा लगेगी शादी की। अब बताइए वो इतना घिस गया ये सवाल। तो गया फिर रिन्यू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आज्ञा श्रद्धा। अभी हमने 2-3 दिन, कब तक संभव है? आपने अपने लोग अब बहुत जल्दी है, क्योंकि हम इतने पक गए, इतने पक गए कि अब हम ही खुद कहने लगे कि माताजी ढूंढो बहू। क्योंकि अभी बीच में कुछ ऐसे कार्य हुए, हम बोलना चाहेंगे इस विषय को, पूरा विषय को बोलेंगे। बोलिए बोलिए, कुछ संकल्प अधूरे रह गए थे, उनकी तरफ बढ़ रहे, तो हमने कहा कहूँ देवी जी व्यवधान ना बने। लेकिन अब क्या हो गया कि अभी कुछ पत्र आए, अब लोग एक दो आते ही राज महापुरुष देवी आई, तो अभी 1-2-3 महीने के अंदर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और बहनें बड़ी भावुक रूप से आती हैं, उसमें कोई संदेह नहीं, उनकी भावना होती, हर भावना का स्वीकार हो। लेकिन 1-2 पत्र जो हमको प्राप्त हुए, उनमें एक पत्र, जैसे 4 पत्र हमने ऐसे छांटे, जिन पत्रों को उन्होंने कहा गुरुजी अभी पढ़ो। हमने पढ़ा, उसमें तरह तरह की बातें तो लिखी थी, अंत में धमकी लिखी थी कि अगर आप बारात लेके नहीं आएंगे तो हम आत्महत्या करेंगे, और तरह तरह की उन्होंने इमोशनली बातें लिखी। हम तो साधारण से थे तो डर गए। हमने अपनी पूरी टीम को बताया, भाई ये लवेरिया वाले लेटर आए और जिस प्रकार से जो है धमकी दे रही हैं। तो परसों नरसों हमने अभी एक वीडियो जारी किया
इस प्रकार का कोई भी कृत्य ना करें। हम सनातन हिंदू समाज संस्कृति के सिपाही हैं। हमारे सनातन में माता पिता गुरु आज्ञा से सब कुछ होता है। हमारी माता पिताजी जहाँ हमें आज्ञा देंगे हम वहाँ विवाह करेंगे, माता पिता की आज्ञा से करेंगे। लेकिन अब ये प्रपंचों को बढ़ते देखकर, क्योंकि साधु को बर्बाद करना बहुत सस्ता है इस देश में, एक छोटा सा दाग जमीन के अंदर गाड़ देगा। इसलिए हमने प्रण लिया कि हम जल्दी इन सब कार्यों से फ्री हों, अपने मिशन में लगे रहें। आगे चलकर कालांतर में हमें बहुत कार्य करने, तो जल्दी ही हम जो है सेहरा सजाने वाले हैं। और ऐसा कोई निर्लज्ज दूल्हा होगा जो ऐसा बोलेगा, लेकिन हम बोल रहे हैं। कोई आपने देख रखी है ऐसी कोई? अब हमने तो नहीं देखी, आपने देखी हो तो प्रस्ताव ला। देश में जातिवाद का जहर तेजी से भयंकर। ऐसे में अपने हिंदू राष्ट्र की संकल्पना कैसे करना? हमारा हिंदू राष्ट्र की संरचना में और संकल्प में जब हिंदू समाज बटा हुआ है, हमारी हिंदू राष्ट्र के संकल्प में सबसे बड़ा विषय ही है जातिवाद। हमने जब हिंदू राष्ट्र की यात्रा प्रारंभ की तब हमने भारतीय लोगों से यही प्रार्थना की, हिंदू राष्ट्र आपका तब तक संभव नहीं है जब तक हम ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय और सेवक, जिस दिन हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, इस बात पे गौरव करने लगेंगे और अपना परिचय हिंदूवादी होने के नाते देने लगेंगे, उसी दिन भारत एक दिन के अंदर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। महाराज इसी में सवाल है, हिंदू राष्ट्र बनना अच्छी बात है, आज के समय राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति कर रही है, तब तक वो खत्म नहीं। ये राजनीति नहीं, ये कूटनीति है, दो कौड़ी की नीति है। इसे राजनीति कहना भी राजनीति की सबसे बड़ी बेइज्जती है। जो जातिवाद के लिए, वोट बैंक के लिए अपनी बातों को भाषण देते हैं और अपना चेहरा चमकाते हैं और अपनी पार्टी बनाते हैं, उसे राजनेता, उसको राजनीति कहना राजनीति नाम की बेइज्जती है। ये शुद्ध कूटनीति है और एक भयंकर विष है जो इस भारत को शुगर की तरह खोखला कर रहा है। इसको तो आप राजनीति कहना ही बंद करिए। महाराज आप राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं, आप अपने आप को हिंदू कट्टर हिंदू बताते हैं, तो इससे क्या लगता है सनातन को कितना फायदा होगा? कट्टर हम बताते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सनातन को इससे जितना फायदा हुआ है उसका पहले आकलन होना चाहिए। और हम इतना कहते हैं कि इस भारत में कोई भी धर्म मजहब विरोधी भारतीय हिंदुओं के ऊपर आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। जब तक हम जीवित हैं तब तक हम ऐसा करके ही मरेंगे, ये फायदा होगा। वो वापस हो रहे हैं और मुसलमान भी वापस आ रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं बेचारे। लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी कैंसर अस्पताल का आपका जो मन बना है वो कब तक बनेगा और कितने में बन पाएगा? 2029 तक कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण का संकल्प है। 1-2 वर्ष पूर्व में ही हम इस कार्य को संपन्न कर लेंगे। उसमें संपन्न होगा, यहीं पे बनाया जाएगा। अभी 2-3 जगह देखेंगे, उसके लिए एक पर्याप्त जगह हमको, वाह बहुत धन्यवाद। अभी 2-3 जगह हमने इसके लिए जगह देख रखी, दूरी में है, कुछ नजदीक में, लेकिन समिति इसके निर्णय पर अभी पहुंची नहीं, क्योंकि हमको एक ऐसी व्यवस्थित जगह चाहिए जहां किसी का बहुत ज़्यादा इंटरफियर ना हो और वो जगह ऐसी हो कि सबको पहुंचने में सहजता हो और बहुत ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुंच सके, वाहन की दिक्कत ना हो, कनेक्टिविटी की दिक्कत ना हो। सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए डॉक्टरों को लाना। उस चैलेंज को हम पहले टास्क को पूरा कर रहे हैं कि हम डॉक्टरों को यहाँ तक पहुँचाएंगे कैसे। है हॉस्पिटल बनाना सरल है, चलाना बड़ा कठिन है। तो हमने जो उसकी बहुत डीपली तैयारी की, जो डीपली मीटिंगें की, हॉस्पिटल से हमें डॉक्टरों को यहाँ लाना है। उसके लिए कनेक्टिविटी की जगह देखी जा रही है जहाँ डॉक्टर सहज बस पहुँच पावे। तो लगभग छतरपुर जिले के अंतर्गत ही बनेगा। एक और हमारा सवाल है, हिंदू राष्ट्र आरएसएस का एजेंडा है और साधु संतों का भी एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र बनने से फायदा है कि नुकसान है? हम किसी के एजेंडे को तो नहीं मानते, ये हमारा निजी पर्सनल एजेंडा है, ये मानते हैं। और इस भारत में जितने हिंदू रहते हैं उनका हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। ये किसी एक का नहीं, न बागेश्वर सरकार का है, न किसी एक का है। ये जितने भारत में हिंदू भाई लोग रहते, बहनें रहती, उन सबका एजेंडा है। और जब तक सब अपना एजेंडा नहीं मानेंगे तब तक हिंदू राष्ट्र की बात खोखली है, हिंदू राष्ट्र की मांग खोखली है, सिर्फ अपने चेहरे चमकाने की बातें हैं। उन लोगों का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम देश है और नेपाल हिंदू राष्ट्र,
इनके नुकसान देखते हुए क्या भारत में हिंदू राष्ट्र का मतलब ना तो हमारे भारत में अन्य सब मजहब भागेंगे, सभी लोग रहेंगे। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र में किसी भी मजहब के धर्म अनुयायियों को भागना नहीं है। तीसरी बात, पाकिस्तान इसलिए कंगाल है क्योंकि वो दूसरों को मिटाने का प्रयत्न करता है, और भारत आज विकसित देशों में है और आगे चल करके यह विकासशील संपन्न राष्ट्र होगा। ये हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं की एकता से ही संभव है। जब यहाँ गुरुकुलम पद्धति, हम सिर्फ प्राचीन पद्धति को स्थापित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, यही हमारे हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। बहुत अच्छा गांव हमारा। बड़ा कष्ट होता है, सब लोग पूछ रहे हैं तो हम नहीं पूछेंगे। अरे आप ठंडी हो गई, पीछे से आवाज लगा रहे कि आप महाराज स्थान में लगातार श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, स्थान में लगातार श्रद्धालुओं के बढ़ने से क्या आपको लगता है कि स्टेशन में ट्रेनों का ठहराव बढ़े, तो कुछ ट्रेनें भी बढ़ जाए, ऐसी कोई मांग सरकार से? बागेश्वर धाम पर बढ़ती हुई भीड़ में सरकार के लोग आए दिन आते हैं, राजनीतिक लोग आए दिन आते हैं। ना तो वो अंधे हैं, ना उनकी आंखें फूटी, उन्हें स्वतः दिखाई देता है कि बागेश्वर धाम पर कितनी भीड़ है और उन्हें क्या व्यवस्था करनी चाहिए। हमारी मांग से ज़्यादा बढ़ते हुए श्रद्धालुओं की श्रद्धा को उन्हें स्वयं प्राथमिकता देकर यहाँ पर 1-2 ट्रेनें और बढ़ानी चाहिए, यहाँ पर रुकवानी चाहिए और यहाँ की रोड व्यवस्था को ठीक करना चाहिए, यहाँ पर पानी की और सुलभ की व्यवस्था को उन्हें बढ़ाना चाहिए। बाकी उनकी मर्जी है। वर्तमान में अभी तक बागेश्वर धाम के पूरे प्रांगण से लेकर के परिक्रमा से लेकर के हमने किसी भी प्रकार के सरकारी अनुदान को नहीं दिया। महाराज जी एक क्वेश्चन, महाराज जी यहाँ पे आज घटनाएं मिल रही है कि आदमी गायब हो जाते हैं, तो वो या तो उनके जो गायब हो जाते हैं वो मिल जाते हैं, मानसिक विक्षिप्त आते हैं, और कुछ जो है ऐसे आते हैं जो पागलपन प्रेत बाधा से ग्रसित होते हैं, और लगभग सब मिल जाते हैं। कुछ जो रह जाते हैं हम तक पहुंच पाते हैं, तो जो हमारी चेतना बल है उस चेतना बल पर उन्हें मार्गदर्शन देना है। मस्जिदों से तो लाउड स्पीकर उतरना चाहिए। सभी पत्रकारों की अर्जी स्वीकार है कि जितने प्रश्न हैं वे पूरे हो जाएं। अभी अच्छा राष्ट्रीय करो दादा, राष्ट्रीय सवाल करो। पार्टी को जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आपके जो गुरुदेव है वो लगातार मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार आप लोकसभा के चुनाव में अपने भक्त को कहेंगे कि बीजेपी का सपोर्ट करें? हम कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की पार्टी, हम तो उनका सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात हम यही प्रार्थना करेंगे, भारत में सभी समृद्ध और समझदार लोग हैं, अपनी मति अनुसार राष्ट्र हित में जिससे भारत का उत्थान होवे, सनातन का उत्थान होवे, उसको वोट देवे।